वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुक्तं श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। जन्मान्धस्य चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो देवदत्तस्तुतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणा। नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूढरसिका विभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दवाद्दामि बुद्धियोगं तं येन पुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमतं नास्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भासता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतः सत्परं पश्चादहमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय। श्रील व्यासदेव महाराज की जय। श्रील सुखदेव स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। तो आज द्वितीया तिथि है और आज हम लोग पंचम स्कंद के चतुर्विंश अध्याय 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज भारत में रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे से। आप लोग अपने अपने
देश के कैलेंडर में टाइमिंग चेक कर लो। कृतिका शाम को 6:47 में खत्म हो जाएंगे और रोहिणी 6:47 से लग जाएगा। जो कल रोहिणी नक्षत्र 4:20 तक रहने वाला है। तो वैसे तो उपवास जो है वो कल से शुरू है। तो कम से कम जब तक रोहिणी है तब तक जल भी ग्रहण ना करो तो अच्छा है। फिर शाम को 4:20 के बाद चाहो तो आप जल रस पे आ सकते हो, अगर नहीं है तो। और जिसको बनता है वो अगले दिन तक उपवास कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सनराइज पे व्रत को तोड़ सकते हैं। ठीक है। जिनको करना है उनके लिए गाइडलाइंस है, जिनको नहीं करना है चांटिंग करें। दैट्स इट। चांटिंग से सब कुछ मिलने वाला है। भगवान के नाम जप करने से सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ भगवान के नाम में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी जिनको करना है उनके लिए मैंने बताया। रोहिणी व्रत कल अक्षय तृतीया भी है, बुधवार भी है, रोहिणी व्रत भी है। तो इसलिए ये बड़ा पावरफुल दिन है, विशेष दिन माना जाता है। कल का फायदा उठा भी लेना चाहिए, दिक्कत क्या है। चलिए आज हम लोग चतुर्विंश अध्याय राहु अन्य की स्थिति इत्यादि के बारे में जानेंगे। श्री शुकवाच। सुखदेव जी कहते हैं, अधस्तात् सवितुः योजनायुक्ते स्वः भानुः नक्षत्रवत् चरतीत्यके। हाँ। यो असावमत्तो ग्रहत्वम् चालभत भगवद अनुकंपया स्वयं सुरापदः। तै की केयो ह्यतदः तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टात् पक्ष्याम यदस्तस्तरणमण्डलम् प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमा चक्षते। द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहुर्यः पर्वणि तदभ्यधानकृत्वै अनुबन्धः सूर्याचन्द्रमा साभमभि धावति। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरून् वैष्णवांश्च त्रिरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्ताञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अभ्युदय कौन है? अभ्युदय इमोर्टल, जिनका लोगो लगा हुआ इमोर्टल, कौन है अभ्युदय? अभ्युदयी
कौन है ये इमोर्टल? हर उदय हमारी सिस्टर हैं। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सद्गुरु नाम। प्रभु जी ये हमारी सोसाइटी के हैं। अभी मैंने माता जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप क्लास करके देखो, अच्छा लगेगा, तो आज उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा लगेगा तो अब मेन तो वही है प्रभु। भगवान की कथा अच्छा लगेगा। देखो, जीवात्मा को अच्छा लगे ना लगे, भगवान की कथा तो सुननी ही पड़ेगी। बिना सुने तो कल्याण होगा नहीं। तो सही क्या होता है, जब तक हमको संसार का बुखार लगता है, लगा रहता है, तो बुखार में रसगुल्ला भी तीखी लगती है। लेकिन जैसे जैसे बुखार ठीक हो जाता है तो रसगुल्ला मीठी लगने लग जाती है। उसी प्रकार से जब तक हमारे अनर्थ बने रहते हैं, तब तक भगवान की कथा में मन नहीं लगता। इसलिए जब तक मन न लगे तब तक मन लगा के सुनते रहो। और जब कथा सुनने में प्रेम हो जाए तो समझो हमारा बीमारी, हमारा बुखार ठीक हो गया। जैसे बुखार व्यक्ति को रोटी दो, क्या होता है? बीमार व्यक्ति बुखार जिसको है उसको रोटी दो, तीता लगेगा, नहीं खाएगा। तो जब भगवान की कथा जब तक अच्छी नहीं लगती है, समझो हमें संसार का बुखार लगा हुआ है। अभी देखो, हम लोग के साथ कितने लोग हैं, सबकी बुखार खत्म हो गई, सबको कथा अच्छा लगता है, चिपक जाते हैं, कथा होने के लिए इंतजार करते रहते हैं। आपको देखो, आपको भी संसार का बुखार लगता है, खत्म हो ही गया है, कथा में आनंद आ रहा है नहीं? इसलिए जो लोग, नए लोगों को लगता है कि अच्छा लगेगा तो हम सुनेंगे, तो यदि अच्छा ना लगे तो समझो कि बुखार है अभी संसार का। और सही है प्रभु, बिल्कुल। हाँ, इसलिए सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। बुखार जब खत्म हो जाएगी ना, तो अपने आप जो है ना, सूखी रोटी भी मीठा लगने लगता है। समझे? जैसे अजय प्रभु का और बाकी लोगों का भी बुखार ठीक हो चुका है, हमारा भी बुखार थोड़ा बहुत ठीक हो ही गया है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल सबका ठीक हो जाएगा। तो ये सुनने में मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा लगेगा तो टिकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हाँ, ये बात है। इसमें एक बात है, कथा का स्टाइल अलग अलग होता है, वक्ता अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को भगवान की कथा किसी वक्ता के मुंह से अच्छा ना लगे, किसी दूसरे के मुंह से अच्छा लग सकता है। तो भी कोई बात नहीं है। इसलिए चार पांच कथा मत छोड़ो, किसी न किसी वक्ता के सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आपको पता चल जाएगा कि अरे मैंने 200 वक्ता का सुना, एक वक्ता का ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसी से चिपक जाओ और सुनते रहो कथा, और फिर आगे कथा सुनाते रहो। तो इसलिए कथा सुनते रहो, है कि नहीं? घाट घाट के पानी पीते रहो, कथा घाट घाट की कथा सुनते रहो, किसी घाट पे तो टिकोगे, है कि नहीं? क्योंकि सही है। हाँ, दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, यही तो हमारे सनातन धर्म की विविधता है। संसार के 1 करोड़ लोग नहीं एक जगह आके बैठ जाएंगे, हैं? तो 5 लोग यहाँ बैठेंगे, 5 लोग वहां बैठेंगे, पांच, तो सबके अलग अलग जो हृदय में भक्ति गुरु बैठे हैं ना, वो गाइड करते हैं। देखो, तेरे लेवल का ये कथा हो रही है, तेरे लेवल की ये कथा हो रही है, तेरे लेवल की ये कथा हो रही है। तो अपने अपने लेवल में फिट कर देंगे आपका चैत्य गुरु भगवान। इसलिए चिंता ना करो। यहाँ नहीं तो यहाँ से छोड़ के कहीं भी जाना, कथा अगर यहाँ की अच्छा ना लगे तो दूसरे जगह भी कथा, जहां अच्छा लगे वहां ढूंढो, लेकिन कथा सुनो। ठीक है? ये जरूरी है। धन्यवाद। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। कुछ लोगों का कहना है, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, सूर्य देव के 10,000 योजन नीचे। बाकी सब ग्रह किधर था? ऊपर नहीं? सूर्य से कोई 1 लाख योजन ऊपर, कोई 1.25 लाख योजन ऊपर, कोई 2 लाख योजन ऊपर, कोई ऐसे करके सभी ग्रह ऊपर को थे। लेकिन 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र, राहु घूमता रहता है कैसे? नक्षत्रों के समान। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंहिका का पुत्र था।
सिंह का कौन? वही असुर था, अधम था। असुर अधम होने के बावजूद भी किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। ये ये राहु जो है, ये देवत्व और ग्रहत्व को प्राप्त करने का कहीं से कोई अधिकारी नहीं था, योग्य नहीं था। ये कैसे जन्म हुआ इसका, राहु का? और राहु के कर्म, सुखदेव महाराज बोले कि परीक्षित हम आगे आपको बताएंगे, आप अभी सुनो। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन तक बतलाया गया है। ये सोलर, क्या बोलते, सौर मंडल कह लो, सौर मंडल। तो सौर मंडल, जहां तक सूर्य की तपती हुई घाम पहुंचती है, गर्मी पहुंचती है, वो बोले कि 10,000 योजन है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है, और राहु का विस्तार 13,000 योजन है। तो हुआ क्या था, अमृतपान के समय राहु देवता के भेष में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में राहु आकर के बैठ गया, देवता का भेष बना करके। अब मान लो आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आपके बीच में, आपके दाएं साइड में कोई बहुरूपिया आ जाए, तो आप नोटिस करोगे, तो आप इन्फॉर्म करोगे ना। तो उसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्रदेव ने क्या किया, उसका भेद खोल दिया। बोला कि अरे, ये देवता नहीं है। और जैसे ही भगवान मोहिनी को पता चला कि ये देवता नहीं है, तुरंत चक्र उठा के तुरंत गर्दन काट दिया। नहीं, अर्थात सूर्य चंद्र देव ने भेद खोल दिया। और इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा से राहु को वैर रहता है। और जब जब राहु को सूर्य और चंद्रमा देव से वैर याद आता है, दुश्मनी याद आती है, तो वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता रहता है। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो कभी कभी उसको याद आता रहता है अपनी दुश्मनी, जानते हो। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए, देखो सूर्य क्या है, आत्म स्वरूप। चंद्रमा क्या है? मन स्वरूप है। आत्मा का उद्धार चंद्रमा से हो सकता है, मन से हो सकता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य दोनों की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया कि तुम देखते रहना, सूर्य चंद्र को ये बिगाड़ रहे ना कुछ। इसलिए वह निरंतर घूमता रहता है। राहु उसके, किसके असहाय तेज, सुदर्शन चक्र के असहाय तेज से विकल होकर के, चकित चित्त होकर, मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर लौट जाता है। कोशिश करता है, लेकिन जितना देर वो टिक पाता है राहु सूर्य चंद्रमा के पास में, उसी उतने ही समय को ग्रहण कहते हैं। जितना समय टिक पाता है, ज्यादा समय नहीं टिक पाता। राहु से 10,000 योजन के नीचे बोले एक स्थान है, जिसका, जहां पे सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि रहते हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं अंतरिक्ष लोक।
यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थान है, जो पृथ्वी के ठीक ऊपर है। यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूत घूमते रहते हैं, पृथ्वी के ठीक ऊपर ही है। जहां तक वायु की गति है, अर्थात जहां तक हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या क्या बोलेंगे इसको, जहां तक हवा है, हवा जहां तक बोलते हैं, तो हमारे आकाश मंडल तक जहां तक हवा है, हवा से ऊपर ये भूत प्रेत चलते रहते हैं, पता है। वायु की गति जहां तक है वहां तक, तो हम लोग वायु की गति के अंदर में इसको क्या बोलेंगे, कौन सा बोल, इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट, वातावरण, जहां तक वायु का आवरण है उसको वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट से ठीक ऊपर ये हमारे ये लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं। और सुनो, क्या बोलते हैं, उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, देखा। तो ये भूत प्रेत लोग जो है ना, वो पृथ्वी के पास में है। इसीलिए संध्या के समय में भूत प्रेत उतर के आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। क्यों? शिव जी के साथ, शिव जी आते हैं शाम को, घूमते रहते हैं। हाँ, वो तो भूतनाथ हैं। तो शाम के समय शिव जी पृथ्वी पे संध्या कालीन में घूमते रहते हैं अपने अनुचरों के साथ। इसलिए सायंकाल में व्यक्ति को डिसिप्लिन ज्यादा रहने की आवश्यकता है। सायंकाल में खाओ नहीं, सायंकाल में पढ़ाई मत करो, सायंकाल में स्त्री संग मत करो, सायंकाल में सोना नहीं है। अगर व्यक्ति बीमार है तो भी उसको जगा के थोड़ी देर के बिठा दो जब तक सायंकाल है। तो सायंकाल में सोए व्यक्ति, इन व्यक्तियों को देख करके शिवगण बड़ा दंड देते हैं। शिवगण, यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रेत सब उसको दंड देते हैं। तो ये ठीक आपके ऊपर ही है, इन्वायरमेंट के जस्ट, वो नीचे आते रहते हैं। वहां से मात्र 100 योजन की दूरी पे ही पृथ्वी है, अर्थात 800 माइल। एक योजन कितना हुआ, 8 माइल। 8 मील एक योजन है, तो 100 योजन मतलब 800 मील दूरी पे पृथ्वी है। जहां तक हंस गिद्ध बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है? जहां तक हंस गिद्ध बाज गरुड़, जो बड़े बड़े पक्षी हैं, वो जहां तक उड़ सकते हैं वहीं तक इसकी सीमा है। और आपको बताऊं, बाज और गरुड़ एक ऐसा प्राणी है जो जो बहुत ऊपर तक उड़ता है। तो जहां तक उड़ सकते हैं वहीं तक पृथ्वी की सीमा है। पृथ्वी की विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो पहले बताया ही है गोस्वामी जी ने। इसके भी नीचे, अब पृथ्वी के नीचे कह रहे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नाम के 7 भूविवर है, अर्थात भूगर्भ स्थित बिल है या लोक है। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 है नीचे, और पृथ्वी के साथ 7 ऊपर भी है, तो 14 है। अब सुनो, कहते हैं कि ये सब के सब एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है, एक से नीचे। तो मान लो अतल के नीचे वितल 10,000 योजन पे है, सुतल के नीचे वितल से सुतल, सुतल से तलातल महातल रसातल सब एक दूसरे के 10,000 10,000 योजन की दूरी पे है, अर्थात 80,000 माइल दूरी पे है। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 80,000 माइल फैला हुआ है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। अब सुनो, मैंने एक बार कहा था ना कि नीचे के लोकों में स्वर्ग से अधिक विषय भोग है, आनंद है, सुख है, संपत्ति है, याद है? मैंने कहा था एक बार। मैं नीचे गया नहीं हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन भागवतम के, हाँ, भागवतम से ही आपको बताया था। अभी कह रहे हैं परीक्षित सुखदेव महाराज कि भाई ये
नीचे के जो लोक हैं उसमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख, धन संपत्ति है। ऐसे थोड़ी ना बलि महाराज को वहां भेज दिया। वहां के नीचे के लोगों को वैभव, भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, खेलने का मैदान, दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र में भी समर्थ नहीं है। देखो, नीचे के लोग, इंद्र नीचे के लोक में नहीं जाते। इंद्र पृथ्वी तक आ सकते हैं, पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते इंद्र। कहते हैं कि इंद्र को भी वहां के लोगों को भोग में बाधा डालने का कैपेसिटी नहीं है। परीक्षित जी, इस नीचे बिल, जब पृथ्वी के नीचे जो है ना उसको बिल कहा जाता है, तो बोले इस बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगा रही है, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए है, चित्र विचित्र है। भवन, परकोटे, नगर द्वार हैं, सभा भवन है, मंदिरें हैं, बड़ी बड़ी आंगन गृहों घरों से सुशोभित है। अच्छा देखो, आंगन और घर, घर जिस घर में आंगन नहीं वो घर का शोभा नहीं है, खत्म। इसलिए घर का शोभा तभी है जब घर में आंगन है। तो बोले कि यहाँ के घरों में बड़े बड़े आंगन हैं और सुशोभित है घर, और जिनकी कृत्रिम अर्थात भूमियों, फर्शों पर नाग, असुरों जैसे जोड़े जोड़े कबूतर, तोता, मैना आदि पंछी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। नीचे के लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, यहाँ के लोगों में यहाँ वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, उनकी सुंदर डालियां, फल फूल के गुच्छे, कोमल कोपालों के भार से झुकी रहती है हमेशा, और जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहां जो निर्मल जल से भरे हुए अनेक जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगम अनेक पक्षियों के जोड़े विलास करते रहते हैं। वहां पे वृक्षों की, जलाशयों की सुगमता और उद्यान सभी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाले मछलियां जब खिलवाड़ करती, उछलती, तो जल खूब हिलकोरा मारता। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कोलय, कल्हार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि जितने भी कमल फूलों के समुदाय हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, सब हिलने लगते हैं। अच्छा लगता है देखने में। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए अलग अलग प्रकार की मीठी मीठी बोलियां बोलते रहते हैं, जिसके सुनकर मन और इंद्रियों में बड़ा आह्लाद होता है, आनंद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों के में उत्सव सा छा जाता है। वहां के सूर्य का, अच्छा सुनो, नीचे के लोग है ना जहाँ पे अतल वितल, ये नीचे के लोक में सूर्य प्रकाश नहीं है। हाँ, नीचे बिल में, अरे पृथ्वी के नीचे बिल, कोई सूर्य प्रकाश होता है? बिल में सूर्य प्रकाश होता है क्या? नहीं। तो वहां के लोग कैसे देखते हैं बताओ? वहां सूर्य नहीं है तो कैसे दिखाया जाता है मालूम है? जब वहां सूर्य नहीं है तो इसका मतलब दिन रात का चक्कर नहीं है। जब वहां सूर्य नहीं है तो काल का विभाग भी नहीं है। नहीं, वहां संपूर्ण अंधकार को कौन नष्ट करता है मालूम है? वहां पर बड़े बड़े नाग देवता रहते हैं, और नाग देवता के मस्तक पे मणियां रहती है, मणि। वो मणि का प्रकाश इतना तेज रहता है, उसी से पूरा जगत, जगत का मतलब नीचे का जगत, अंधेर उजाला रहता है मणियों जैसा। अरे आप लोग आजकल वो लाइट देखा, एक लाइट आता है ना, जैसे पब में, डांस बार में एक लाइट नहीं चलता रहता है, अलग अलग ब्लू कलर का, तो नीले कलर का, तो आसमानी कलर का, तो पीले कलर का लाइट आप लोगों ने देखा नहीं है? जलते रहते हैं ना लोग, कहीं शो में कहीं पे लाइटिंग करते रहते हैं। क्या बोलते हैं उस लाइट को? हाँ, तो फोकस लाइट। फोकस लाइट और बहुत सारी लाइट है ना, अलग अलग तरह की लाइट रहते हैं।
जैसे जाओगे तो उजाला उजला नहीं रहेगा, नीला रहेगा, मतलब आपके 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 सब चमकते रहेंगे, कपड़े उपड़े ये सब। तो नीचे के लोगों में जो नाग देवता लोग हैं, और उनके सर के ऊपर इतनी मणियां लगी हुई होती है, उस मणि से चमकता हुआ एक अलग रोशनी होती है। कहीं ब्लू, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं कुछ है, कहीं मिल्की, ऐसे लाइट चमकते रहते हैं। उसी से काम चलता है उन लोगों का। अच्छा, तो कहोगे कि फिर वहां के लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं? हम्म उनको मेडिसिन कहाँ से मिलता है, उनको जूस कहाँ से मिलता है, ग्रेन्स कहाँ से मिलता है, या उपवास करते हैं वहां के लोग? अच्छा चलो, वहां के लोग नहाते कैसे हैं? ये सभी प्रश्न उठता है नहीं? तो एक बार बता दूं, वहां के लोगों को मानसिक और शारीरिक रोग होता ही नहीं है, इसलिए औषधि रसायन की आवश्यकता नहीं। वहां के लोगों को शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, मतलब मृत्यु होता है लेकिन झुर्रियां नहीं पड़ती है ना, क्योंकि काल ही नहीं। वहां पे किसी का बाल नहीं पकता, वहां किसी को बुढ़ापा नहीं आता, समझे? और देह की कांति बनी रहती है, और शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आता, सुगंध आता है। पसीना कभी नहीं निकलता, थकावट कभी नहीं होती, न कभी शिथिलता आता है। आयु के साथ साथ शरीर की अवस्था का बदलना ऐसा होता है, आयु बढ़ती है लेकिन शरीर नहीं बदलता है। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान, शक्ति संपन्न रहते हैं, समझे? वहां के लोग, किसी को जाना है नीचे अतल वितल तलातल देखने के लिए, किसी को जाना है तो बताओ, हम व्यवस्था करेंगे जाने की। हैं? कोई नहीं जाना चाहते उस लोक में? और सुनो, उन नीचे के लोकों में मृत्यु जो होती है ना। नो प्रभु, नॉट इन दिस लैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाना है, कोई बात नहीं, कैंसिल टिकट। तो नीचे के लोक में मृत्यु भी नहीं होती, क्यों? वहां नीचे सूर्य नहीं है तो काल का कुछ है ही नहीं। मृत्यु तो यहाँ है ना, जहाँ सूर्य है और काल के सारे चक्र चल रहे हैं, संवत्सर, राशि इत्यादि। लेकिन वहां कुछ नहीं है, तो वहां के लोगों की मृत्यु कैसे होती है बताओ? वहां के लोग की मृत्यु होती है सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र जाते हैं, जिसकी आयु खत्म होती है, कट खत्म कर देते हैं, मृत्यु। वहां काल नहीं है, बताओ। ब्रह्मा जी तक काल है लेकिन नीचे काल नहीं है। तो वहां सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी भी चीजों से मृत्यु नहीं होती है। उन पुण्य पुरुषों को, वो लोग बड़े पुण्यवान होते हैं जो जाते हैं। अच्छा एक बार जानो, ऐसा नहीं है कि कोई साधारण आदमी नीचे चला जाएगा, पुण्यवान होते हैं जो नीचे जाते हैं, जैसे बलि महाराज, और भी बहुत सारे भगवान के भक्त भी गए नीचे अतल लोक में। हाँ, तो सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भ श्राव और गर्भपात हो जाता है। जब सुदर्शन चक्र आते हैं वहां के लोगों को अंत करने के लिए, मृत्यु देने के लिए, तो भयंकर अग्नि जैसा फील होता है, गर्मी फील होता है, सब डर के मारे अतल लोक में, वहीं पर एक मय दानव का पुत्र, उसका असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। मय दानव का पुत्र असुर बल, 96 प्रकार की माया, उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। अब 96 प्रकार की माया क्या रचा मालूम है? कभी कभी मनुष्यों में वो माया आ जाता है। अच्छा जानते हो, वहां के लोगों को मोक्ष नहीं है। वहां के लोगों को भगवान के सुदर्शन चक्र तो मारते हैं, काल भगवान नहीं मारते लेकिन सुदर्शन चक्र मारते हैं। तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? पृथ्वी पे आते हैं।
अब पृथ्वी पे आके भजन भक्ति करते हैं, तब भगवत धाम जाते हैं। वहां के लोगों को बड़ी लंबी आयु होती है। तो समझ लो कि एक बार गलती से वहां चले गए तो स्वर्ग से भी ज्यादा आयु मिलने वाला है, तो भोगते रहो और फिर पृथ्वी पे आओगे। और पृथ्वी पे आके जब भगत भजन भक्ति करेंगे तब भगवत धाम जाने वाले हैं। तो जो लोग नीचे से आते हैं ना, ऐसे मनुष्यों में कुछ माया पाया जाता है, समझे? जिसको लोग समझ नहीं पाते कि इस व्यक्ति के पास ये माया कहाँ से आया। नीचे से आते हैं, कोई तलातल से आया, कोई अतल वितल सुतल महातल, कोई नरक से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई स्वर्ग से आता है। ये पृथ्वी पे तो हर तरीके, हर जगह से लोग आते हैं ना पृथ्वी पे, अपने अपने भगवान की कृपा होती है तो शरीर मिलता है। पृथ्वी पे भी बहुत सारे जीव हैं, उस रूप में भी आते हैं। बहुत अधिक कृपा होती है भगवान की तो मनुष्य शरीर मिलता है, समझे? तो बोलते हैं वो जो मायावी है, एक बार जब हाफी लिया था, जमाई लिया था, तो उस समय उसके मुंह से स्वैरणी, कामिनी, पुंचली, 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। जब वो मायावी पुरुष माय दानव का पुत्र जो असुर बल था, वो जब जम्हाई लिया तो उसके मुंह से 3 प्रकार की स्त्रियां निकल के आ गई। तो स्वैरिणी स्त्रियां कौन हुई मालूम है? जो ऐसी स्त्रियां जो अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करती है, वो स्वैरिणी कहलाती है। वर्णी, स्ववर्णी स्त्रियां कहलाई। और दूसरी स्त्रियां जो निकली उसके मुंह से, वो कामिनी, वो है कि अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली। और तीसरी प्रकार की स्त्रियां निकली पुंचली, अर्थात अत्यंत चंचल स्वभाव वाली। 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, किससे? माया से। माया। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है, और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप, आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमन करती है। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के बलवान, हाँ, हाथियों के जैसा बलवान समझकर क्या कहता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं सिद्ध हूं। और इस प्रकार से बड़ी 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 बातें करता है, क्योंकि नशा में धूत रहता है। वो सब माया के खेल रहते हैं। 3 प्रकार की जो स्त्री माया है, वो उनको पूरा मदहोश करके रखती है, और उसमें वो अपने आप को ईश्वर समझ के बैठता है। तब जाकर के उससे समय पूरा होता है, सुदर्शन चक्र आके उसको काट देते हैं। तो उसके नीचे, अतल के नीचे क्या है? बीतल। तो ये जो बताया, किस कौन से लोक के बारे में बताया? अतल लोक। अब बीतल लोक में सुनो, बीतल लोक उसके नीचे कितना दूरी पे? 10,000 योजन, 80,000 मील दूरी पे बीतल लोक है। बीतल लोक में हाटकेश्वर महादेव जी रहते हैं, जानते हैं? हाटकेश्वर, नीचे बीतल लोक में भी महादेव रहते हैं, वहां पे उनका नाम है हाटकेश्वर। और उनके जो पार्षद है ना, भूतगण, वो भी रहते हैं उनके साथ। और वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाट की नाम की एक श्रेष्ठ नदियां भी बहती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। तो दैत्यों का जो आभूषण है वो वही है। क्या? जो उसी नदी में जो उस जल को पीता है, पीने के बाद जो थूकता है ना, उसको बोलते हैं हाटक नाम का सोना थूकता है। और उस थूक से, जो हाटक नाम का सोना है, उससे जो आभूषण बनते हैं उसको दैत्यराज अपने अंतःपुर स्त्री पुरुष धारण करते हैं। देवता लोग भी देखो, देवता लोग आभूषण धारण करते हैं। कौन से आभूषण धारण करते हैं देवता लोग, पता है ना?
देवता लोग कौन से आभूषण धारण करते हैं? देवता लोग का आभूषण धारण करने का कौन सा, कहाँ से उनका आभूषण आता है, भूल गए? अभी हम लोग जिक्र किए थे ना, इलाव्रत में सुमेरु पर्वत के नीचे एक नदियां हैं। उस वहां पे सिर्फ शंकर जी और पार्वती जी हैं, और कोई पुरुष नहीं है। उसी नदी से सोना निकलता है, जो सोना देवताओं को काम आता है। उस सोना का नाम क्या बताया था? देवताओं के सोना का नाम मैं भूल गया। चलो, सोना वोना में क्या इंटरेस्ट रखना, आगे बढ़ते हैं। वैसे एक सोना नाम है, जो मैंने बताया था ना, भगवान कृष्ण को दिया था इंद्र ने ला करके गोवर्धन पूजा में, और सॉरी, गोवर्धन पूजा के बाद अ, अ, इंद्र अभिषेक जब गोविंद कुंड पे हुआ था, तो वही सोना ला के दिया था। नंद बाबा देखे कि अरे, ये तो सोना यहाँ का है ही नहीं, ये तो देवताओं का सोना है। तो देखो, सोना भी अलग अलग प्रकार के हैं। देवताओं के सोना अलग हैं, इंद्र के दैत्यों के सोना अलग हैं, मनुष्यों के सोने अलग हैं। अलग अलग प्रकार के सोना है। तो यहाँ पर जो है, दैत्यों के जो महिलाएं हैं, वो इसी प्रकार के सोना यूज करते हैं। अच्छा, बीतल के नीचे बोलते हैं एक सुतल है। वहां पर कौन, सुतल लोक में कौन रहता है? यस, बलि महाराज। विरोचन पुत्र बलि महाराज रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से जब वामन रूप का अवतार ग्रहण किया था, और तीनों लोग छीन लिया था बलि से। बलि इतना बलशाली था, तीनों लोग पे कब्जा कर लिया था। तो भगवान इंद्र, हाँ, देवराज इंद्र का काम बनाने के लिए भगवान ने इंद्र का छोटा भाई बन गए, इंद्रानुज बन गए, और वामन, बटुक वामन बन करके क्या हुआ, अ, सब कुछ छीन लिया था। तो बाद में भगवान ने उस पर कृपा करके, किस पे? बलि के ऊपर कृपा करके कहा था सूतल लोक में जाओ। वहां पर कहा था कि इतने दिन तक रहो, उसके बाद जो है अगले मनवंतर में आके तुम इंद्र बनोगे। अभी जो इंद्र है उसको रहने दो, है कि नहीं? तो उस सूतल लोक में इंद्र अपना बलि जी के प्रदेश में, सूतल लोक में बड़ी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है। इतनी संपत्ति वहां पे है, कहते हैं कि देवराज इंद्र के पास भी नहीं है। इसलिए वे उन्हीं पूज्यतम भगवान की अपने धर्म आचरण के द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं बलि। अब ये जो मनवंतर है जब खत्म हो जाएगा, तो अगले मनवंतर में बलि जी वहां से निकल के इंद्र बन जाएंगे, लेकिन इस मनवंतर तक यहीं पर रहेंगे। और सुनो, वहां भगवान स्वयं बलि जी के गेट है ना, गेट, गेट के पहरेदारी करते हैं भगवान विष्णु। सुखदेव महाराज बोले, परीक्षित जी, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि का दान, यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह तो ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, देखो, भगवान का छींकने, भगवान का गिरने, भगवान का फिसलने के समय विवश होकर के भी कोई एक बार नाम लेता है मनुष्य, है कृष्ण, है, तो मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है। तो जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को काटने के लिए पता नहीं कितने कितने योग साधन करते हैं। जो लोग अपना उद्धार करना चाहते हैं, योगी लोग अपना कल्याण के लिए पता नहीं कितने कितने योग साधन करते हैं। अरे, जितना कल्याण में योग, योग में जितना समय दे करके मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हैं, कहते हैं भगवान तो चाहे छींकने छींकने में, काटने में, गिरने में, फिसलने में अगर कोई विवश होकर के एक बार भगवान का नाम ले लेता है, तो भगवान तो उसको ऐसे ही दे देते हैं मोक्ष। तो यदि अन्य अनेकों उपाय का आश्रय लेने पर बड़े बड़े कष्ट से कहीं काट पाते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को
स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि का दान यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्हें उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। तो बोलते हैं, लोगों को लगता है कि बलि को इतना बड़ा ऐश्वर्य मिला, तो बोले कि ये कोई ऐश्वर्य थोड़ी ना है, माया भोग ऐश्वर्य कोई ऐश्वर्य है। इसमें तो ऐश्वर्य में जब व्यक्ति पास ज्यादा रुपए पैसे ऐश्वर्य भोग विलास हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है। ये व्यक्ति के लक्षण नहीं है, देवता भी ऐसे ही है, नीचे के रहने वाले लोग भी, ऊपर के रहने वाले कोई भी जीव जब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो देवताओं को भगवान को ही भूल जाता है। तो जब भगवान किसी भक्तों को ऐश्वर्य देते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो भूल जाएगा वो नहीं। तब वरुण के पास वो बनकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, जिस समय कोई और उपाय नहीं देखा कि अब भगवान के जो तीसरा पैर है वो कहाँ लूं, त्रिलोक की राज्य छीन लिया, उसके पास क्या बचा, सिर्फ शरीर बचा, वरुण पास में बांध लिया था वामन देव ने। तब बलि ने कहा था, क्या कहा था? बलि ने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इंद्र जो है देवता है, ऐश्वर्यशाली है, विद्वान है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा स्वार्थ है वो सिद्ध करने में कुशल नहीं है। सच्चा स्वार्थ क्या है बताओ? हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। किसी को वास्तव में सच्चा स्वार्थ पता हो तो सच्चा स्वार्थ है भगवान का चरण विष्णु पद प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना सच्चा स्वार्थ है। तो बोला कि इंद्र सच्चा स्वार्थ नहीं सिद्ध कर पाता है। इतने संपत्ति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ही भोग मांगा। ये तीनों लोग तो केवल एक मनवंतर तक रहता है जो अनंत काल का अवयव मात्र है। भगवान के कई कड़े के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है? बलि महाराज कहते हैं कि हमारे पिता, हमारे दादाजी प्रहलाद महाराज भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वरदान मांगा। अपने पिता को मार दिया था, प्रहलाद जी के पिता को मार दिया भगवान ने। फिर भी प्रहलाद जी ने क्या कहा कि हम आपसे आपकी सेवा का ही वरदान मांगते हैं कि हम आपकी सेवा में, ये नहीं मांगा कि हमको पिताजी का, हालांकि पिताजी का साम्राज्य तो उसी का साम्राज्य था, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा का वर मांगा। भगवान को देना भी चाहते थे प्रहलाद जी को, फिर भी प्रहलाद जी ने क्या कहा था कि मुझे आपसे दूर करने वाला कुछ नहीं चाहिए, राज्य भोग ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आपको भुला दे, मुझे निष्कंटक राज्य भी लेना स्वीकार नहीं है। क्यों? प्रहलाद महाराज जी बड़े अनुभवी थे। बलि जी सोच रहे हैं, बलि महाराज सोच रहे हैं कि मुझ पर तो न भगवान की कृपा है न मेरी वासनाएं ही शांत हुई है, फिर भी मेरे जैसा कौन पुरुष है उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है? बलि अपने भाग्य को बहुत सराहता है, बोलता है देवराज इंद्र से भी मैं बड़ा धन्य हूं। धन्य है हमारे पितामह जिन्होंने भगवान की ऐसी शरणागति की और जिसका कृपा हम तक आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी चिंता मत करो, बलि के बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। कब? 8वें स्कंद में आएगा। 8वें स्कंद में हम लोग सुनेंगे वामन देव का अवतार।
तो उसमें बलि के डिटेल चरित्र हम लोग सुनेंगे, तो बोलेंगे अभी अभी के लिए इतना ही रहने दो, आगे हम विस्तार में कहेंगे 8वें स्कंद में। तो बोले कि अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है, नहीं? तो इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय भगवान कृष्ण नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में, हाँ, तो नारायण भगवान हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को भगवान कभी नहीं छोड़ते। हमेशा जैसे भक्त भगवान का संग चाहता है, सेवा चाहता है, भगवान भक्त भगवान की सेवा भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? सॉरी, संग नहीं चाहता, भगवान का संग नहीं चाहता, भगवान की सेवा चाहता है। सेवा में जितना आनंद है भक्त को, उतना भगवान के साथ में नहीं है। तो भगवान, ये भगवान का कार्य है, भगवान की इच्छा है कि भक्तों का संग भगवान चाहते हैं, लेकिन भक्त भगवान का संग नहीं चाहता, भक्त भगवान का सेवा चाहता। इसलिए देखो बहुत सारे भक्तमाली हुए हैं, भक्त हुए हैं जिनको भगवान साक्षात दर्शन देते थे। अरे मैं तुम्हारे गोद में हूं, तू कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे सेवा करनी है, मंदिर जा रहा हूं, मुझे सेवा करनी है। अरे मंदिर में तो मैं ही हूं, मैं तो तुम्हारे पास हूं, तुम कहाँ जा रहे हो? सभी सेवा का फल क्या है? मेरी प्राप्ति। मैं तो तुमको मिल गया ना, तो तुम छोड़ो सेवा। बोले ना 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 ना, सेवा नहीं छोड़ूंगा, आप मिल गए तो ठीक है। तो तो भक्त को भगवान की सेवा चाहिए और भगवान को भक्त का संग चाहिए। इसलिए भगवान बलि के उस लोक में हमेशा गदा लिए खड़े रहते हैं, बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। वहीं पर एक बार पूरे पूरे पृथ्वी को दिग्विजय करते हुए, ऊपर स्वर्ग आदि सभी लोगों को दिग्विजय करते हुए नीचे के लोक में रावण पहुंच गया। रावण पहुंचा, मालूम है? तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से, रावण पहुंचा बलि जी को लड़ने के लिए, सुतल लोक पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो नारायण भगवान जो हाथ में गदा लिए सुतल लोक की रक्षा करते रहते हैं राजा बलि के द्वार पर, भगवान ने क्या किया? अपने पैर के अंगूठे की नोक टच किया कि वो लाखों योजन दूर जाकर के रावण गिर गया, दोबारा कभी नहीं गया। रावण ऊपर के सभी लोगों को जीत लिया था, नीचे के लोगों को कभी नहीं जीता रावण। सभी ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य आकाश जितने भी है सबको उसने अपना दास बना लिया था, लेकिन कभी भी नीचे के लोगों पे उसने कुछ नहीं कर पाया। सुतल लोक के नीचे बोले कि तलातल है, वो भी 10,000 योजन नीचे है। वहां पे कौन रहते हैं? स्वयं त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहते हैं। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बहुत भयंकर दानव था। ठीक है, वो त्रिपुराधिपति, इसी को भगवान शंकर ने मारा था, है? इसके तीनों पुर को भस्म कर दिया था। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। तो वो जब भगवान शंकर से मारा गया त्रिपुरारी, तो वो वहां पे चला गया, कहाँ? तलातल। वह मायावियों का परम गुरु है ये दानवराज मय, और महादेव जी के द्वारा वो सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। तो बोले कि उसके नीचे क्या है? महातल है। महातल में कौन रहता है? अनेकों सिर वाले सांप रहते हैं नीचे के लोक में, और क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है, हजारों सिर वाले सांप कद्रु से उत्पन्न हुए। उसमें कैसे कैसे सांप रहते हैं, तो सांप का ब्रांड बताया है। कुहक, तक्षक, कालिय, सुघे, सुषेण, सुघोष इत्यादि प्रकार का जो सांप है वो सब प्रधान सांप है। उनके बड़े बड़े फण हैं,
कुहक, तक्षक, कालिया, यही तक्षक है जिसको श्राप दिया था कि तक्षक आके डसेगा। वो तक्षक नीचे से आया परीक्षित जी को डसने के लिए, है, नीचे से आने में उसको 7 दिन लगा। बोला ना 7वें दिन तुमको तक्षक आएगा डसेगा, तो 7 दिन लगे होंगे उसको नीचे से आने में तक्षक को। तो ऐसे जो ब्रांड के सांप हैं बड़े बड़े, इनके हजारों हजार फण हैं, बड़े बड़े फण हैं। वो सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ से डरता रहता है। कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंब के संग मौज करने लगते हैं। तो वहां पे जो महातल है, महातल में सांप रहते हैं। महातल के नीचे क्या है मालूम है? रसातल। रसातल में एक दैत्य और दानव रहते हैं, उसका नाम है पणि, पणि दैत्य। ये निवात कवच, काले और हिरण्यकशिपुवासी भी कहलाता है। इसका देवताओं से विरोध है, देवताओं से दुश्मनी रहती है रसातल के दानवों को। ये जन्म से बड़े बलवान महान साहसी होते हैं बोले, फिर भी जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बल के अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं। और इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरता भी रहता है। तो वहां के लोग, जो सांप है उसकी ये हाल है, परे रहते हैं, अनंत काल तक परे रहते हैं वो लोग। कब तक? जब तक ये कल्प चलता है, महाप्रलय तक परे रहते हैं। अब बोले रसातल के नीचे पाताल है। क्या है रसातल के नीचे? क्या है? पाताल है, जो अंतिम लोक है। वहां कौन रहता है? वहां भी बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं, बड़े क्रोधी नाग रहते हैं। उनका नाम क्या है? शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त। बहुत बड़े बड़े क्रोधी, बड़े बड़े फण वाले नाग रहते हैं। इन नागों में प्रधान कौन है? वासुकी। भगवान ने कहा ना, नागों में कौन हूं मैं? वासुकी हूं, है कि नहीं? तो ये वासुकी कौन है? भगवान है। भगवान कहते हैं वासुकी। तो प्रधान वासुकी हैं। इनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000 सर है। और उनके फणों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोगों का सारा अंधकार करती है। इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम का एक दूती भेजा था। इंद्र इनको ढूंढने के लिए शर्मा नाम की दूती भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, सॉरी मतलब संधि वार्ता करनी चाहिए, है उससे, शर्मा से जो ढूंढने आया था इंद्र की तरफ से। परंतु शर्मा ने किसी प्रकार की मित्रता संधि करने से इनकार कर दिया और इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हता इंद्रेण प्रणय सयध्व। हे पणिगण, पणिगण, पणिगण मतलब नागगण, सांपगण, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। तो समझ गए, ये उस लोक की बात है। अब जितने बड़े बड़े सांप हैं सब पाताल और रसातल महातल में रहते हैं। लेकिन पाताल के नीचे क्या है? लोक नहीं है। पाताल के नीचे चले जाओ, कितना? 10-10 हजार योजन नीचे, 30,000 योजन नीचे। तो देखो 7 लोक है, तो 7 लोक 10-10 हजार योजन है, तो 70,000 तो यही हो गया। और 70 प्लस 30,000 योजन और नीचे चले जाओ, अर्थात पृथ्वी से लगभग 1,00,000 योजन नीचे चले जाओ, तो वहां पर भगवान की तामसी नित्य कला है। कौन? इसका नाम क्या है? बोलते हैं अनंत, अनंत शेष, है ना? ये भगवान की तामसी नित्य कला है। भगवान का तामस अवतार कौन सा है? भगवान का तामस विग्रह कौन सा है? शिव।
और वहां पे वो तामसी कला भी है भगवान की, इसलिए वहां पे जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं मालूम है? वो वहां पर उसको भक्त लोग संकर्षण कहते हैं। संकर्षण। इस अनंत भगवान के हजार मस्तक है और उनमें से एक मस्तक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के ऊपर दिखाई पड़ता है, दाने के समान दिखा। अब देखो, अब ये जो हमारा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? नीचे शंकरसन जी के सर के ऊपर टिका हुआ है। और हमारा ऊपर किधर क्या है? ऊपर ऊपरी छोर क्या है? भगवतपदी। भगवतपदी का जो सर्कल है वो ऊपर का छोर है, और नीचे संकर्षण का जो फण है, अनंत शेष का जो फण है जिसके ऊपर ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो नीचे का छोर है। और ये सबसे छोटा, जानते हो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो बोले कि ये जो भूमंडल है वो सरसों के दाने के समान अनंत भगवान के हजारों मस्तक के ऊपर एक दाने के समान टिका टिका हुआ है। बोलते हैं जब प्रलय होता है, तो प्रलय होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, मतलब विश्व का संहार खत्म करने की इच्छा होती है, प्रलय करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटी के मध्य से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। इन्हीं संकर्षण देव से रुद्र प्रकट होते हैं, भ्रिकुटी से। उनकी व्यूह संख्या कितनी है? 11। तो कितने रुद्र हैं बताओ? तो रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र है ना। तो वो 11 रुद्र, ये रुद्र संकर्षण से निकलते हैं। और वो जितने भी 11 रुद्र हैं सब 3 नेत्र वाले होते हैं, और सबके हाथ में 3-3 नोक वाला त्रिशूल रहता है। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुणव नखमणियों के पंक्ति के समान चमकते रहते हैं। और अन्य अन्य प्रकार के भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं। तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले सुनोहर मुखारविंद की मनोहर झांकी दिखती है। उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजाओं की कन्याएं विविध कामनाओं से उनकी अंग मंडल पर चांदी खंभों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन कुंकुम पंख लेती रहती। तो उस समय उनके अंग के स्पर्श में के मथने से हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विहल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित प्रेम के मद में उन्मुक्त मुखारविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए समस्त लोगों को कल्याण करते हैं। जानते हो, जब पूरे संसार की ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो उस समय ये 2 वेग है जो खत्म कर देता है सब कुछ। बोलते हैं अमर्ष वेग और रोष वेग। तब तक के लिए, जब तक कल्प का अंत नहीं होता, तब तक के लिए ये अनंत शेष भगवान अमर्ष और रोष के वेग को रोक करके जगत के कल्याण के लिए वही कुंडली माल के बैठे रहते। तो ये अनंत शेष की कथा है। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल विहल रहते हैं। यहाँ एक बात बता दूं, ये जो पूरे संसार का क्या बोलते हैं उसको, जब प्रलय होता है, जब उपसंहार करना चाहते हैं संसार का, तो भगवान रुद्र आते हैं अपने 11 गणों के साथ, 11 रुद्र गणों के साथ। उनके 3-3 आंख हुआ करते हैं। ये रुद्र कौन है? ये यही रुद्र हैं, लेकिन
विनाश के लिए ये संकर्षण से प्रकट होते हैं। लेकिन इस संसार में भूतों की ईश्वरत्व को ज्ञापित करने के लिए वो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से निकलते हैं, ब्रह्मा जी के भौं से निकलते हैं। उसको भी रुद्र ही कहा, क्यों? क्योंकि वो रोते हुए निकले, शिव जी रोते हुए निकले, इसलिए उसको भी रुद्र कहा। और ये भी रुद्र कहलाया जो शंकरशन जी के से निकला प्रलय के समय में। और बड़ा प्रलय, तांडव प्रलय मचाते हैं 11 रुद्र मिलकर के, सबके 3-3 त्रिशूल, 3-3 नोक वाले त्रिशूल, 3-3 आंख। तो बोले कि सभी लोग, देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मुनिगण सब भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल विलत रहते हुए सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथों को संतुष्ट करते रहते हैं। कौन? अनंत देव, अनंत शेष। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है। उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मुशल पर रखा रहता है और वे उदारशीला। तो ये शंकरशन कौन है? लक्ष्मण जी। तो क्या ये बलराम जी कौन है? हैं, शंकरशन की ही तो है। तो हल के मुठ पर रखा रहता है, तो हल कौन चलाया? पर बलराम जी के पास हल था ना, तो शंकरशन जी ही थे। तो और नीलांबर कौन पहनता है? पीतांबर भगवान पहनते, नीलांबर कौन पहनता है? शंकरशन, अर्थात नित्यानंद। नित्यानंद को नीलांबर भी कहते हैं, मालूम है? और पीतांबर कौन पहनते हैं? हाँ? चैतन्य महाप्रभु नहीं, कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु देखो, पीतांबर नीलांबर नहीं। तो नीलांबर पहने हुए हैं वो, कानों में केवल कुंडल जगमगा रहा है। उनका सुबह सुंदर हाथ उनके हल के मुठ पर रखा हुआ है, जहां हल पकड़ते हैं। वे उदार लीला में भगवान शंकरशन गले में भजन की माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सोने के श्रृंखला के समान जान पड़ती है। उनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करते हुए उनकी शोभा बढ़ाते हैं। परीक्षित जी बोले, परीक्षित जी देखिए, इस प्रकार से भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी ग्रंथि, हृदय ग्रंथि को तत्काल नष्ट कर देता है। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी ने तंबुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। एक बताऊं, सिर्फ गंधर्व, विद्याधर और देवता लोग ही नहीं शंकरशन की पूजा करते हैं, बल्कि मनुष्य भी शंकरशन देव की पूजा करते हैं। साल में एक उत्सव होता है शंकरशन देव के लिए, मालूम है? अनंत चतुर्दशी। वो कौन से महीने में होता है? अनंत चतुर्दशी होता है ना, अभी मेरे ख्याल से भाद्र के महीने में या आसपास में होता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी में भगवान शंकरशन का ही पूजा होता है और उसमें लोग अनंत पहनते हैं। अनंत जानते हो ना? अनंत आप लोग, ये दाएं बाह में हम लोग अनंत बनाते थे, जनों से अनंत बनता है। तो अनंत संघर्षण हुआ, तो इसलिए देवता ही नहीं, गंधर्व, किन्नर, ये लोग ही नहीं, मनुष्य भी अनंत शेष की पूजा करते हैं। समझे? उनके गुणों के बारे में। और ये अनंत शेष हैं कौन? ये सब गुरु तत्व हैं। तो बोले कि ब्रह्मा की सभा में नारद जी ने अन्य गंधर्वों के साथ गायन किया था। क्या कहा था मालूम है? तो उन्होंने गायन में ये कहा था, मूर्तिम न कुरु कृपया बभार सत्वम संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यत लीलां मृगपति आददे अन्वद्य मादातुम स्वजन मनसां सुदारवीर्यः। बोले भैया, जिनकी दृष्टि पड़ने से, मात्र जिनकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के हेतुभूत सत्वादि गुण अपने अपने कार्य में सशक्त हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अर्थात अनंत और अकृत अनादि है, जो अकेले होते हुए भी
इस नानात्व प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कौन जान सकता है? बस जानना कठिन है। जिनमें यह कार्य कारण रूप बड़ा प्रपंच भास रहा है, दिखाई दे रहा है, कार्य भी यही कर रहे हैं, कार्य का कारण रूप भी यही है। तो अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए ही वीरता पूर्वक लीला परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श बनाकर अपनाया। उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण किया है। और ये संकर्षण है ही कौन? तो ये देखो ऐसे ही है, ये जो भगवान कृष्ण के बाद जो निकले हैं चार जो निकले ना, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। वासुदेव पहले, संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध। तो ये चारों में वासुदेव तो है ही भगवान, और संकर्षण, तो ये चारों राम अवतार में आए हुए हैं। राम अवतार में यही चार आए हुए हैं, जो जो अपना राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और ये चार हो गए ना। ये चार जो है, यही चार आए हुए हैं राम अवतार में, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो संकर्षण लक्ष्मण जी थे, राम वासुदेव तो हैं ही, अनिरुद्ध बाकी दो भाई। तो लेकिन वास्तव में है एक ही वो, कृष्ण। तो बोले कि इस प्रकार से विशुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात या हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, चाहे क्षण में दुख के समय, चाहे गिरते पड़ते, जैसे भी उबासी हवासी कैसे भी लेते हुए भगवान का नाम ले लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर कल्याण चाहने वाले लोग और किसका आश्रय ले सकता है? बताओ। पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये सब संपूर्ण भूमंडल किसके ऊपर टिका हुआ है? इसी सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर रज कण के समान रखा हुआ है। पूरा भूमंडल रज कण के समान, बस धूल के एक कण के समान रखा हुआ है। सहस्त्र सिर भगवान संकर्षण, वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई सीमा नहीं है। किसी के 1000 जीवे हैं तो भी ऐसे संकर्षण भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन नहीं कर सकता, पराक्रमों का गुण का गान नहीं कर सकता। 1000 जीवा हो जाए फिर भी नहीं गान कर सकता है। एक जीवा से क्या गान कर लोगे? सहस्त्र शिर शाह भगवान, इसी भगवान का अवतार इधर भी हुआ है। संकर्षण देव का ही अवतार है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का जब हम प्रार्थना मंत्र देखते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है, सहस्त्र त्रिक्षं सहितम प्रणमामि पतंजलि। ये गुरु तत्व हैं, और योग के सूत्र को देने के लिए आयुर्वेद, उन्होंने योग सूत्र नहीं दिया, आयुर्वेद दर्शन भी दिया, बहुत सारे दर्शन और सूत्र दिए। आयुर्वेद सूत्र, दर्शन, योग सूत्र, ये सब उन्होंने संकर्षण देव ने भी आकर के दिया है। भगवान और भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त जीवों के ज्ञान प्रदान करने के लिए कई प्रकार के रूपों में आते हैं, जिसमें पतंजलि भगवान शंकर के ही अवतार है। इसलिए उनका जो प्रणाम मंत्र है उसमें यही लिखा रहता है, प्रणमामि पतंजलि आबाहु शिषा आबाहु पुरुषाकारम शंख चक्र आदि धारिणम सहस्त्र शीर्षं श्वेतम प्रणमामि पतंजलि। बताओ, सहस्त्र ये पद्म गदा शंख कौन धारण करेगा? विष्णु तत्व ना, संकर्षण विष्णु तत्व है। तो बोले कि ऐसे हजारों सिर वाले, जिनके मस्तक पर एक 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 मिट्टी के कण के समान रखा हुआ यह पृथ्वी, पूरा भूमंडल, और ऐसे हजारों सिर पे बड़े बड़े भूमंडल रखे हुए हैं, इतने अनंत है कि ऐसे संकर्षण भगवान की पराक्रम का कौन वर्णन कर सकता है? वास्तव में उनके शक्ति, भगवान संकर्षण की शक्ति, गुण, प्रभाव असीमित है।
ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र रहते हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। समझे? ऐसा है, कुछ लोगों ने, कुछ साधुओं ने इकट्ठा हुआ। एक छोटी सी कहानी सुनो। कुछ साधु इकट्ठा हुआ। अब साधु इकट्ठा हुआ तो साधु लोग तो चर्चा करते रहते हैं कि सबसे बड़े कौन, सबसे बड़े कौन। तो बोले कि सबसे बड़े संकर्षण। क्यों संकर्षण? क्योंकि संकर्षण पूरे पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। एक नहीं, कई भूमंडल को धारण करके रखते हैं। ये भूमंडल तो उनके एक फण के, एक राई के दाने के बराबर है। तो बोले कि ये सांप जो है, सांप संकर्षण, ये बोले तो सबसे वो है, क्या बोलते हैं, पावरफुल है, शक्तिमान है, इनकी आराधना करना चाहिए। चलो संकर्षण की आराधना करते हैं। एक साधु खड़ा हुआ, बोला कि संकर्षण, जब सांप की आराधना करोगे, सांप संकर्षण है और सांप की आराधना करोगे, तो फिर यही सांप तो शिव जी के गले में है, तो शिव जी की आराधना करो। क्योंकि जो भूमंडल को उन्होंने अपने सर पे रखा, वही सांप तो वहां पे है ना। भगवान शिव के जो गले में लपटे रहते हैं ना, वो भी संकर्षण ही है। तो संकर्षण भी भगवान के कौन से गुण लिए बैठे हैं? अभी पढ़ा ना, तामस गुण, शिव जी तमोगुण। तो ये एक दूसरे के निकले हुए हैं और बड़ा क्लोज रिलेशन है। एनहिलेशन में वो फिर से संकर्षण से निकलते हैं 11 रुद्र के रूप में। तब तक भोलेनाथ बन के बैठे रहते हैं। जब तक भोलेनाथ बन के बैठे रहते हैं, तब तक गले में माला, अर्थात संकर्षण के ऊपर शिव, शिव के ऊपर संकर्षण, ऐसा इनका। और शिव जी तो बड़े गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महावैष्णव हैं। वैष्णवी जगत का गुरु होता है, उसमें महावैष्णव शिव जी। शिव जी से ही सारे शास्त्र आए, सारे ग्रंथ शिव जी से आए। यहाँ तक कि भागवतम भी शिव जी का दिया हुआ है। भागवतम जो पढ़ रहे हो, ये शिव जी जी का है। शिव जी ने पहले सुनाया था भागवतम। महर्षि व्यास देव जी तो लिखे, लेकिन उससे पहले शिव जी ने सुना दिया था। तो जितने भी भगवान से रिलेटेड जितना ज्ञान है, सब शिव जी से आता है। गुरु तत्व है संकर्षण, रुद्र, शिव, शंकर, भोलेनाथ। तो बोले कि अगर ये सर्प ही बलवान है जो पृथ्वी को धारण किया है, तो फिर शंकर जी सब सांप को धारण किया है, तो शंकर जी बड़े हो गए। तो चलो शंकर जी की पूजा करें। वहां से एक साधु अपना मदमस्त उठा, बोला रहे नहीं नहीं, वही शंकर तो कैलाश पे बैठे हुए हैं, तो कैलाश पर्वत परे हुए है कि नहीं? तो चलो कैलाश की पूजा करते हैं। आप लोग समझ रहे हो कहानी को? नहीं समझ रहे हो, या मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तो बोले कि जो पृथ्वी को धारण किया संकर्षण, सांप, वो सांप तो शिव जी के गले में है। और शिव जी से बड़े हो गए कौन? अपना वो क्या बोलते हैं उसको, हिमालय, जहाँ पे शिव जी हैं। तो चलो हिमालय, पर्वतराज हिमालय जो हैं, वो बड़े हो गए, उनकी पूजा की जाए। बोले नहीं नहीं, अगर तुम पर्वतराज हिमालय को बड़ा समझते हो, तो उस पर्वत को उठाने वाला, पर्वत के साथ ही लेकर के आने वाला नहीं, उसको बोला कि नहीं। एक बीच में खड़ा हो गया, वो खड़ा होकर बोलता क्या कि रावण बड़ा, रावण बड़ा। क्यों रावण बड़ा? कि वो शिव जी को उठा के लाया तो अरे भाई, सबने उसको डांटा कि कहाँ भगवान की पूजा की बात हो रही है, तुम रावण कहाँ से ले आए? रावण कहाँ से बड़ा हो जाएगा? बोले कि हाँ, रावण बड़ा है क्योंकि रावण ने शिव जी को उठाया तो रावण की पूजा करो, है कि नहीं? तो एक साधु को मिल गया मौका, बोला कि अगर शिव जी से बड़े राम है, क्योंकि रावण है, क्योंकि रावण ने शिव जी को उठाया, तो फिर राम की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उस रावण को राम ने मारा। ये बात चल रही थी अयोध्या में। जानते हो अयोध्या में जो साधु लोग होते हैं ना, ऐसे जो चौकड़ी लगाते हैं तो ऐसी बातें करते रहते हैं। अब कभी जाओ अयोध्या में, देखो आज भी चौकड़ी लगा के ऐसी बातें होती रहती है। तो तो बोला कि रावण बड़ा, तो रावण वाले को डांट दिया। तो एक साधु बोला कि नहीं, अगर रावण बड़ा है तो फिर राम बड़े हैं। क्यों?
राम ने रावण को मारा। हाँ, रावण बड़े, राम, भगवान राम, राम की पूजा होनी चाहिए, राम की पूजा होनी चाहिए। अब सब साधु मिल करके गया भगवान राम के दरबार में, बोला कि हम साधु संत लोग यह निर्णय किए कि सब आप ही की पूजा करेंगे। भगवान राम निकले अपने महल से, बोले महाराज आप लोग पधारे हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी क्या आफत आ गई कि आप हमें पूजा करने की बात कर रहे हो, हमें सर्वश्रेष्ठ देवता समझते हो, क्यों? तो बोले कि ये ऐसे ऐसे बात चली है कि इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, शेष को धारण करने वाले शंकर, शंकर को उठाने वाला रावण, रावण को मारने वाले आप, तो आप सबसे बड़े हैं। तो भगवान राम ने पता है क्या जवाब दिया? बड़ा हम्बली भगवान राम ने कहा कि अगर ऐसी बात कहो तो एक बात मैं कहूं, तो हाँ बताइए। ठीक है, मान लिया कि मैंने रावण को मारा, मैं शक्तिशाली, ठीक है, लेकिन हमको भी कोई व्यक्ति है जो अपने हृदय में धारण करता है। तो बोले कि कौन है आपको हृदय में धारण करते हैं? कहते हैं मद भक्त, मेरा भक्त मुझको अपने हृदय में धारण करते हैं, इसलिए मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अब राम जी ने अब भक्तों के ऊपर छोड़ दिया, देखो, इसलिए मेरा भक्त के हृदय में मैं हूं, मेरा भक्त है ना सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उसके उसने अपने मुझ जैसे, अगर आप लोग मानते हो कि मैं ही सबसे बड़ा वो हूं महान, तो मुझ जैसे महान को भक्त अपने हृदय में रखते हैं, इसलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग जाओ, भक्तों की सेवा करो, भक्तों की पूजा करो, भक्तों का गुण गाओ, भक्तमाल की कथा सुनो, भक्त का चरित्र गाओ। इसलिए भक्तमाल सबसे श्रेष्ठ उत्तम है ना, भगवान को प्रिय लगने वाला, भक्त का चरित्र भगवान को प्रिय है। तो बोले कि भगवान के भक्त में शक्ति है, और भक्त में शक्ति है। भगवान के भक्त ने ही तो कृष्ण को नचा दिया, देखो ठुमुक ठुमुक कैसे गोपियां कहती और भगवान नाचते। भगवान में इतनी शक्ति है कि कृष्ण को नचा दे, भक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है, है? राधा रानी में कितनी शक्ति है, भक्ति है, राधा रानी कितनी शक्ति है बताओ, कृष्ण भी उनके पीछे पीछे डोलते। तो बोले कि भक्त बनो, भक्त, भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान की भक्त में जितनी शक्ति है, भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते। तो ये जो है, यहीं से उन साधुओं ने 13वें श्लोक से साधुओं ने समझ लिया था कि संकर्षण सबसे बड़े हैं या अनंत से सबसे बड़े हैं। तो इसलिए बोले राजन, परीक्षित जी को बोले, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये यही गतियां है। तो बोले मनुष्यों को प्रवृत्ति रूप धर्म की परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही है। इन्हें तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मैंने बता दिया, अब बताओ मैं क्या सुनाऊं। तो यहाँ पे 25वां अध्याय भी समाप्त हो गया। ओ हो, अरे 25वां अध्याय भी समाप्त हो गया, ये तो मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, 25वां अध्याय भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, भगवान ने इन्होंने बता दिया कि देखो, ये जो जीव है ना, अपने प्रवृत्ति के धर्म से जो परिणाम प्राप्त होता है, अगर हम संसार में प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति का धर्म है पाप पुण्य। तो प्रवृत्ति के धर्म से मनुष्य नीचे और ऊपर की लोकों में जाता रहता है। तो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, ये सब हमने आपको पूरा समझा दिया। पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र तारे, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग के, स्वर्ग भोगने के बाद भी जो द्वीपों में आते हैं, अन्य द्वीप, समुद्र, अतल वितल सुतल तलातल महातल, सब कुछ बता दिया। अब बताओ क्या कहूं। अच्छा, इस संसार में, इस भूमंडल में, इस यूनिवर्स में, जो हमारा छोटा यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स में जीव कहीं भी घूमता रहता है, बोले ये उसके प्रवृत्ति के धर्म का परिणाम है। संसार में प्रवृत्ति करके करेंगे धर्म तो हम पुनर्जन्म लेंगे, पुण्य होगा तो ऊपर जाएंगे, पाप होगा तो नीचे जाएंगे।
और ठीक ठाक रहा तो यहाँ भी रह सकते हैं, पृथ्वी पे रह सकते हैं। तो बोले कि अगर किसी को ऐसे परिणाम नहीं चाहिए, इस संसार में घूमने जैसा नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? निवृत्ति मार्ग का भजन करना पड़ेगा। तो बोले कि इसलिए हमने तुमको मनुष्यों के प्रवृत्ति धर्म के जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो हमने बता दिया आपको। उस परिणाम से लोग कहाँ कहाँ किस किस लोक में घूमते रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका, नहीं, कितने लोग हैं? 14। तो आ ब्रह्म लोक से लेके नीचे के लोक तक ये चलता रहता है। अब आगे बताओ, हम आपको क्या सुनाएं? आगे हम लोग नहीं सुनेंगे आज। आज 9:07 हो गया। आज भागवतम कथा यहीं पे रोकते हैं। कल राजा परीक्षित पूछेंगे, क्या परीक्षित जी पूछेंगे कि ऊंची नीची गतियां होती है, तो ऊंची नीची गतियों में अंतर क्या है? ऊंची गति तो आपने बता दिया, जब नीची गति जो होता है तो ऊंची गति नीची गति में अंतर क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कल कहेंगे गुण के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक और स्वभाव के मुताबिक, कर्म के गतियों के मुताबिक व्यक्ति को ऊंचे नीचे में जाना पड़ता है। तो नीचे में नरक के बारे में बताएंगे। तो कल हम लोग नरक के बारे में जान लेंगे। ठीक है। भागवतम को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ नरक के बारे में जान लो। कुछ जगह ऐसी होती है जहां में नहीं जाना है, लेकिन जान जान लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो जानकारी के लिए 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी नरकों की गतियों का वर्णन करेंगे। अलग अलग नरक। तो ऊंचे ऊंचे लोग तो बता दिया, अब नीचे। तो ये परीक्षित महाराज पूछते हैं, पूछेंगे ऊंची नीची तो आपने बताया, ऊंची बता दिया, नीची तो बताइए नीची गति क्या है। तो नरकों की गति, कल हम लोग नरक की गति समझेंगे। कौन कौन से नरक होते हैं, कितने नरक होते हैं, कौन से पाप करने वाले उस नरक में जाते हैं, और नरक से छूटने का उपाय कब क्या है। इसी के साथ कल हमारा पंचम स्कंद समाप्त हो जाएगा। देखो, अक्षय तृतीया है कल, और अक्षय तृतीया में ही नरकों का वर्णन सुनने वाले हैं। तो पक्की बात है कि नरक में तो कोई नहीं जाएगा जो भागवतम श्रवण करेगा। लेकिन थोड़ा जानकारी ले लो। जो लोग नरक, अच्छा जानकारी क्यों लो? आपको अगर क्यों नहीं प्रभु जी, हमको जानकारी नहीं लेना नरक का, जहां जाना नहीं उसके बारे में क्या जानना? अरे भैया, जो लोग नरक में जा रहे हैं उसको बचाना पड़ेगा ना, उसके लिए जानकारी जरूरी है। अब जो लोग नरक में जाने वाले हैं उनको रोकना है कि नहीं रोकना है आप लोगों को? तो उनको रोकने के लिए नरकों की जानकारी आवश्यक है, आपको अपने लिए नहीं, नरकगामी लोगों को बचाने के लिए। ठीक है भाई, भागवतम है, सबका कल्याण होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि भैया आपका कल्याण हो गया, आप बाकी नरक जाने वाले लोगों का कल्याण नहीं हुआ। उनके कल्याण के लिए भक्तों को नरक की जानकारियां मिलेगी। और जो लोग ऐसे पाप कर रहे हैं उनको हाथ जोड़ के लाओ, भागवतम में लाओ, माला करवाओ, भगवान का नाम जप करवाओ, हाथ जोड़ के बोलो भैया इस नरक में तुम जाने वाले हो, क्यों जाना चाहते हो? है अभी यू टर्न ले लो। यू टर्न लेके कहाँ चलो? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम की जय। प्रभु कल भक्तमाल भी सुना देना ना। क्यों भक्तमाल सुनाओ? ये भागवतम क्या भक्तमाल नहीं है? कल कल भी सुना देना है। अरे भक्तमाल, अभी भक्तों की महिमा, आज ही मैंने भक्तों की महिमा बता दिया। भगवान राम ने भक्तों को सबसे बड़ा बता दिया कि हम भक्त, हमारे हमारे भक्त, हम भक्त के हृदय में रहते हैं, भक्त हमें हृदय में धारण करते हैं, तो भक्त सबसे बड़े हैं। इसलिए भक्त की भक्ति करो, काम बन जाएगा। तो आज क्या डेट है जी? आज है 28, नहीं 29/4/2025। तो कल कितने लोग हैं जो नरकों की वर्णन को जानना चाहते हैं? देखो, कमजोर दिल वाले कल मत आना। जो लोग कमजोर दिल वाले मत आना, क्योंकि नरकों की बड़े भयंकर भयंकर वर्णन होंगे। और आपको लगेगा अरे मैंने इतना पाप कर लिया, नरक में जाऊंगा क्या? नहीं जाओगे, चिंता करो, नहीं जाओगे। जो भागवतम में आ गया वो नरक में जा ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन नरकों के बारे में जानना इसलिए है कि नरकगामी लोगों को बचाने के लिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कर्तनोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंदा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी गोप्याचुः यन्मना व्रज स्वयतैन्दिरा दयितदृश्यता स्वामी चिन्मते चलनिदाशये सरसिजोदया श्रीमुखादिशा सुरतनाथते सुतदासिका।